Welcome back to Bond Breakers Entry Test Preparations. MDCAT फिजिक्स में आज हम एक नया न्यूली एडेड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और वो चैप्टर है फ्लूइड डायनामिक्स। वेक्टर्स के चैप्टर की तरह हम इसको भी थ्योरी और एमसीक्यूज की एक इंटीग्रेशन से पढ़ेंगे। तो चलिए अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज फ्लूइड डायनामिक्स में हमने ये समझनी है कि फ्लूइड्स हमारे पास होते क्या है। तो लेमैन लैंग्वेज में हम कहते हैं कि हर वो चीज जो फ्लो कर सके, जो बह सके, वो आपके पास क्या है? फ्लूइड। यहां पर जब भी मैं फ्लूइड का नाम लेता हूं तो आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये आता है कि कोई लिक्विड फ्लो कर रहा होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली फ्लूइड्स में आपके पास लिक्विड्स और गैसेस दोनों आते हैं। तो आज के बाद से मैं जब भी फ्लूइड का नाम लूंगा आपके दिमाग में लिक्विड नहीं आना चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ गैसियस स्टेट भी आनी चाहिए। अच्छा, अब फिजिक्स कैसे एक्सप्लेन करती है फ्लूइड्स को? फ्लूइड्स ऐसी स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं दैट कैन नॉट ऑफर रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। मतलब ये कि दे कैन नॉट सस्टेन देयर शेप। आप पानी को या आइडियल फ्लूइड को जैसे भी कंटेनर में डालेंगे वो वैसी शेप ढाल लेगा। सेम गोज विद गैसेस। अब आप इतने समझदार हो चुके होंगे कि आप फ्लूइड डायनामिक्स को खुद डिफाइन कर सकेंगे कि स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। ठीक है, तो अब हमने अपनी एमडी कैट की कॉन्सेप्ट्स और पढ़ाई को स्टार्ट करना है। तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो आपको ये पता होना चाहिए, आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल फ्लूइड। कि भाई ये आइडियल फ्लूइड क्या होता है और ये नॉन आइडियल फ्लूइड क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज आइडियल फ्लूइड। हम फ्लूइड डायनामिक्स में जब भी फ्लूइड्स की बात करने वाले हैं तो हम ये कहने वाले हैं कि एक इमेजिनरी फ्लूइड है जो कि आइडियल फ्लूइड है, और असल फ्लूइड्स इससे कैसे मुख्तलिफ है हम उसको दिमाग में रखने वाले हैं। तो ये पता होना बहुत जरूरी है कि आइडियल फ्लूइड की खुसूसियात क्या होती है। सबसे पहली चीज, आइडियल फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। सर इनकम्प्रेसिबल का क्या मतलब है? आइडियल फ्लूइड की डेंसिटी जो है ना वो हमेशा कांस्टेंट होती है, जबकि नॉन आइडियल फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती। आप जब भी किसी पिस्टन से आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो उसका इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस है वो कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आइडियल फ्लूइड के बारे में हम कहते हैं कि इस फ्लूइड में ऐसा कभी भी नहीं होता। अच्छा, आइडियल फ्लूइड में आपके पास नो विस्कोसिटी, दैट इज नो इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स। ठीक है, एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में किसी किस्म का कोई जो है वो रेजिस्टेंस नहीं है, कोई फोर्स ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, बल्कि यहां पर क्या है, विस्कोसिटी एग्जिस्ट करती है। अगर इस डायग्राम को आप गौर से देखें तो आपको एक क्रॉस सेक्शन दोनों डायग्राम्स में नजर आने वाला है, और दोनों आपको यही बात बताने वाली है कि यहां पे कुछ लेयर्स है फ्लूइड की, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर। अच्छा, अब अगर आप यहां पर देखें कि आइडियल फ्लूइड में सारी लेयर्स जो हैं वो एक ही जितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है और एक ही स्पीड यू से जा रही है। लेकिन रियल फ्लूइड में क्या है, एक पैराबोलिक पाथ बन रहा है, और जो बीच वाली लेयर है वो सबसे आगे जा रही है, बल्कि साइड वाली लेयर जो है वो सबसे पीछे जा रही है, क्योंकि ये जो वॉल ऑफ कंटेनर है ये भी इन पर रेजिस्टेंस या विस्कोसिटी अप्लाई कर रहा है, और ये जो साथ वाली लेयर्स हैं ये भी। इस वजह से जो है वो कुछ लेयर्स आगे जा रही हैं, कुछ लेयर्स पीछे जा रही हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पीड ज्यादा है, कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पीड कम है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो आपका आइडियल फ्लूइड होता है उसका स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो, एक रफ डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दिया स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, अभी मैं आगे डिटेल में भी बात करता हूं। और नॉन आइडियल फ्लूइड का जो है वो आपके पास क्या है, केओटिक फ्लो है। अच्छा, तो चलते हैं ये बात कर लेते हैं कि स्ट्रीम लाइन या लेमिनार फ्लो क्या होता है और क्योटिक फ्लो क्या होता है।
ये सेकंड कॉन्सेप्ट है जो कि आपको एंट्री टेस्ट के हवाले से आना चाहिए और आपको क्लियर होना चाहिए। लेमिनार फ्लो पढ़ने से पहले क्वेश्चन स्लाइड पे आप देखें। मैं आपको यह कहता हूं कि यह आपके पास एक पाइप है, ठीक है। यहां से एक मॉलिक्यूल गुजरा, ये पोजीशन ए इसको कह दें। यहां से एक मॉलिक्यूल गुजरा, उसकी वेलोसिटी v1 थी। यहां से दूसरा मॉलिक्यूल गुजरा बी पे, बी पॉइंट से, इसकी वेलोसिटी v2 थी, ठीक है। अच्छा, तो ये लेमिनार फ्लो कब होगा और ये केओटिक फ्लो कब होगा, ये मैं आपको यही समझाने वाला हूं। अगर तो जो पोजीशन बी पे मॉलिक्यूल है, जब वो आगे पोजीशन ए पर पहुंचेगा तो v2 अगर v1 के इक्वल हो जाए तो वो आपके पास लेमिनार फ्लो होगा। कहने का मकसद है कि हर वो मॉलिक्यूल इसके आने के बाद वाला वो सेम उसी वेलोसिटी से अगर आगे जाए या मूव करे जिससे पिछला मॉलिक्यूल जा रहा था, तो मैं ये कहूंगा कि ये लेमिनार फ्लो है, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है। लेकिन अगर हर मॉलिक्यूल की अपनी डिफरेंट वेलोसिटी है, अपनी डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जैसे ये बी पॉइंट से ए पॉइंट पे आया तो उसकी स्पीड वही है जो बी पॉइंट पे थी, और हर मॉलिक्यूल की एक क्योटिक सी या टर्बुलेंट वेलोसिटी है, तो वो आपको कहेगा कि ये क्योटिक फ्लो है या फिर टर्बुलेंट फ्लो है। इसको बुक्स डिफाइन कैसे करती हैं, ये बड़ी अजीब सी तरह डिफाइन किया जाता है लेमिनार फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो of a fluid in which each particle follows the another particle। अच्छा, तो वही चीज जो मैंने समझाई थी कि अगर ए पोजीशन पर कोई भी मॉलिक्यूल है, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकेंड है ए पॉइंट पे, तो पीछे जितने भी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उन सब की ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो 10 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। यही आपको के पास कहलाता है लेमिनार फ्लो। जबकि केओटिक फ्लो क्या हो जाएगा, जबकि केओटिक फ्लो ये हो जाएगा कि ईच पार्टिकल डज नॉट फॉलो द सक्सीडिंग पार्टिकल, या ईच पार्टिकल डज नॉट फॉलो अनदर, ठीक है। तो हैपहैज़र्ड मोशन जिसमें हर पार्टिकल की एक स्पेसिफिक पॉइंट पे डिफरेंट वेलोसिटी हो, ऐसे फ्लो को हम कहते हैं कि भाई जान ये इस पार्टिकल का केओटिक फ्लो है। अच्छा, मेजर कॉन्सेप्ट में पहुंचने से पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं, वो है आपके पास फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड्स। अब फ्लो रेट क्या होता है, सबसे पहले ना इसको आप काइनेमैटिक्स या डायनामिक्स या फोर्स एंड मोशन के हवाले से समझे कि किसी भी पार्टिकल की स्पीड, किसी भी पॉइंट मास की स्पीड या किसी भी बड़े मास की स्पीड क्या होती थी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यही था। अच्छा, अब फ्लूइड का फ्लो रेट क्या होगा, फ्लूइड का फ्लो रेट ये होगा कि एक स्पेसिफिक पॉइंट से कितना फ्लूइड गुजर रहा है, एक स्पेसिफिक पॉइंट से एक स्पेसिफिक टाइम में कितना फ्लूइड गुजर रहा है, वो आपके पास होगा फ्लो रेट। सर मतलब ये कि हम फ्लो रेट को दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहली चीज ये क्या हम कहते हैं मास फ्लो रेट, और दूसरी वॉल्यूम फ्लो रेट। mass flow rate measure of
mass of fluid passing through a point in time t। सेम ये चीज हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगा, कितना वॉल्यूम पास कर रहा है एक पॉइंट से, या कितना मैस गुजर रहा है एक पॉइंट से। इस चीज से आप वॉल्यूम फ्लो रेट और मैस फ्लो रेट को डिफाइन करते हैं। अच्छा, डेल्टा मैस डिवाइड बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, डेल्टा वॉल्यूम डिवाइड बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब सर, मतलब कि फॉर आइडियल फ्लूइड mass flow rate is constant। mass flow rate या वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो एक पॉइंट से जितना mass ऑफ फ्लूइड गुजरेगा वो आइडियल फ्लूइड के लिए, वो लैमिनार फ्लो के लिए सेम रहेगा। अच्छा, कभी आपने खबरें देखी हो, वॉल्यूम फ्लो रेट के बारे में एक बात करने लगा हूं, कभी आपने खबरें देखी हो तो आपने वहां पे कभी सुना हो कि डैम जो था उसमें पानी बहुत ज्यादा भर गया था, ठीक है, तो उसमें जो पानी फ्लो कर रहा है वो इतना क्यूसेक पानी जो है वो फ्लो कर रहा है या गुजर रहा है, क्यूसेक पानी, 10 क्यूसेक 11 क्यूसेक पानी जो था वो जा रहा था। मैं आपको खबर दिखा देता हूं कि इतने क्यूसेक पानी का इंदराज है और इतने क्यूसेक पानी का अखराज है, यानी कि इतना क्यूसेक पानी आ रहा है और इतना क्यूसेक पानी जा रहा है। ये देखे पहले, मंगला डैम में पानी की आमद 26,700 क्यूसेक और अखराज 10,000 क्यूसेक है। तर्जुमान बाप का कहने का मकसद ये है, आपको समझाने का मकसद ये है कि एक दफा एंट्री टेस्ट में सवाल आया, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ वॉल्यूम फ्लो रेट, तो उसका आंसर है क्यूसेक। ठीक है, उसका आंसर है क्यूसेक। तो आपको ये रियल लाइफ से भी रिलेट मैंने करा दिया कि जब भी आप खबर में या कहीं भी दोबारा सुनेंगे क्यूसेक पानी आ रहा है या क्यूसेक पानी जा रहा है, तो आपको ये बात समझ आएगी कि आपके पास वॉल्यूम फ्लो रेट के बारे में बात हो रही है। तो ये हमारी पहली वीडियो थी फ्लूइड डायनेमिक्स की, जिसमें हमने बेसिक्स की बात की थी कि हमारी बेसिक्स इतनी स्ट्रांग हो जाए कि हम स्टोक्स लॉ, बर्नौलीज थ्योरम और फ्लूइड की इक्वेशंस पढ़ सकें। तो तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए हम इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद स्टोक्स लॉ। तो तब तक इन चीज़ों को रिवाइज करें और इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट्स आप समझने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।